हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशन विद विशाल पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेहनत के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे, खूब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। साथियों, हम आपको बार बार कहते हैं कि खूब प्रैक्टिस करिए, सब्जेक्ट वाइज खूब क्वेश्चन लगाइए। जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं सारे क्वेश्चन को आप लोग बहुत बेहतर तरीके से लगाइए, टेस्ट दीजिए ढेर सारा। इससे क्या होगा कि आप लोगों की तैयारी जो हुई है उस पर एक पकड़ मजबूत होगी, आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएड के एंट्रेंस में बनते हैं, हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। अगर आप किसी भी और स्टेट के बीएड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर कवर करें, ठीक है। यूपी बीएड वाले भी कवर कर सकते हैं, या आप किसी अदर स्टेट से हैं और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कवर करिए, शांतिपूर्वक देखते चलिएगा, आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन फिट होते चले जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल एजुकेशन विद विशाल से आप लोग जरूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टॉपिक कवर करवाए जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। साथियों, इन प्रश्नों को आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिएगा, एक नोटबुक उठाइए और नोट करते चलिए, ठीक है। हर क्वेश्चन को एग्जाम टाइम में आपको क्या करना होगा, बस एक सरसरी निगाह से 2-3 बार आप लोग उस शॉर्ट नोट्स को देख लेंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक। सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 6 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को की गई। फटाफट हम इन प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने लगभग जो है 100 प्रश्नों को कवर किया है, ठीक। ध्यान रखिएगा, तो आप लोग बस पेशेंस रखिए और चलते रहिए, इसी तरह वीडियो को देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? आपको पता भी होगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का वक्त या समय लगा था, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में पूछा जाए कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 2015 में। ध्यान रखिएगा 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए थे? 1976 में। ध्यान रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष समाजवाद यह जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया है 1976 में। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? सोवियत संघ या रूस? आपको पता भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा इन प्रश्नों को कहीं पर आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का कौन सा सर्वोच्च कानून है? देश का सर्वोच्च कानून क्या है? भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया यह प्रश्न है।
अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था? भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था? देहरादून से। चलिए बस आप लोग आराम से इस वीडियो को देखते चलिए, आपके दिमाग में ये सारे प्रश्न फिट हो जाएंगे। 1 से 2 बार और देख लीजिएगा इस वीडियो को। मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? 80,000 शब्दों से। चलिए किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? भारत का। ठीक, चलिए संविधान के लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? यानी जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान जो है, इसका लिखित रूप में इसकी संकल्पना का विकास कहाँ से हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से। ठीक है, क्योंकि वहाँ का भी संविधान जो है लिखित संविधान है और ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? संसद भवन में। ध्यान रखिएगा, भारत का मूल संविधान संसद भवन में संरक्षित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा? अंग्रेजी में। ठीक, चलिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चक्र क्या निरूपित करता है? ध्यान रखिएगा, ये चक्कर नहीं चक्र है। ठीक, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चक्र क्या निरूपित करता है? सत्य की बात। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 नवंबर 1949 को। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? विट्ठल भाई पटेल। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल जी थे। किस देश में लोकतंत्र नहीं है? चाइना में। ठीक, चलिए भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई? इंग्लैंड से। ध्यान रखिएगा, एकल नागरिकता की अवधारणा जो है इंग्लैंड से ली गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी एन राव जी थे। ध्यान रखिएगा, संवैधानिक सलाहकार जो थे बी एन राव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान अपनाया। 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? 296। साथियों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आप लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं, और चैनल पर नए हैं फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई फर्जी चीज़ें नहीं हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपके एग्जाम में आ चुकी हैं और पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन। ध्यान रखिएगा, 12 अधिवेशन हुए। आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहली बार जो है राष्ट्रगान कहां गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। ध्यान रखिएगा, जीवी मावलंकर जो थे स्वतंत्र भारत की लोकसभा का
पहला अध्यक्ष, ठीक, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। साथियों 1935 भारतीय अधिनियम 1935 से जो है सबसे ज्यादा जो है प्रावधान लिए गए हैं भारतीय संविधान में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जो, ठीक। चलिए, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1971 में। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, ध्यान रखिएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो है पहले 21 वर्ष थी, अब जो है 18 वर्ष की गई है। तो कब की गई थी? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई, भारत में आजादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1952 में। ध्यान रखिएगा, आजादी के बाद जो है पहला आम चुनाव 1952 में आयोजित करवाया गया, संपन्न करवाया गया, ठीक। चलिए, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। फटाफट इन प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। आइए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। चलिए, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट या अधिनियम कह सकते हैं। भारत के मुख्य चुनाव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 19 के तहत जो है प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। आइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 368 के तहत जो है भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन किया जाता है, यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 368 में है। चलिए, वर्तमान में संविधान में शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है शिक्षा को भारतीय संविधान में। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात को जो है राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान के रूप में मान्यता दी गई है, कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? 1951 में भारतीय संविधान का पहला संशोधन हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्किम को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? 1975 में, ठीक। चलिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ध्यान रखना। आइए, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने। चलिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1956 में जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। आइए, पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? 1909 में। ध्यान रखना। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसके आधार पर किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक, पंचायती राज व्यवस्था थे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई थी? 105 बैठकें हुई थी संविधान सभा में। ध्यान रखिएगा, संविधान को कितने लोगों ने मिलकर लिखा था? ध्यान रखना, 389 लोगों ने मिलकर लिखा था, ठीक। चलिए, संविधान को किसने लिखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने
संविधान को लिखा था? आइए, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का क्या नाम है? आंध्र प्रदेश। ठीक, चलिए। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची, ध्यान रखिएगा, 12वीं अनुसूची जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में, 12वीं अनुसूची। BR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल से भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ठीक, चलिए। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं फटाफट आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। इससे क्या होगा, हम जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले प्राप्त होंगी। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70 प्रतिनिधि। चलिए, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद ने, ध्यान रखिएगा, हैदराबाद ने जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, यही रियासत। ठीक, चलिए। 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, चलिए। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, ध्यान रखिएगा, 1895 में। आइए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो आर्टिकल 351 में, अनुच्छेद 351 में। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? आयरलैंड से जो है राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली ली गई है। चलिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। ठीक, चलिए। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति आता है। आइए, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग की प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए, संविधान की समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य, ध्यान रखना। चलिए, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति से। ठीक, चलिए। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक, चलिए। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ध्यान रखना। पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 371 में, ध्यान रखना। चलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? मिजोरम राज्य से, ध्यान रखिएगा। मिजोरम की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। किस राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। ठीक है, चलिए। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? प्रस्तावना में। ठीक, चलिए। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। ठीक, चलिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये छोटे छोटे प्रश्न जो हैं बीएड के एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को गौर करिएगा। आप लोग 2 से 3 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? 1 बार। चलिए,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कहां से जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक, चलिए। सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में जोड़ने वाला कौन था जिसने अखंड भारत का निर्माण किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ध्यान रखना इन क्वेश्चन को। संविधान को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ? 63,96,729 रुपए। ठीक, चलिए। मौलिक अधिकार का क्या महत्व है? मौलिक अधिकार का क्या महत्व है? यह मनुष्य को स्वेच्छानुसार जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है। अच्छा, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। मौलिक कर्तव्य जो हैं 11 हैं। कानून में कुल कितनी धाराएं हैं? 511। कानून में कुल 511 धाराएं हैं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने लगभग 100 प्रश्नों को कवर किया था भारतीय संविधान के। जो प्रश्न लूसेंट की किताब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में दिए गए हैं, हम उन सारे प्रश्नों को कवर किए थे। और जो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और जो प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर किया था। तो आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार पूरा कवर करें, निश्चित रूप से यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो को वॉच कर रहे हैं, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जो लोग बीएड एंट्रेंस की तैयारी में लगे हुए हैं। इस वीडियो से 100% लाभ होगा आपका, और जितने भी वीडियोस दिए जा रहे हैं उन सारे वीडियोस से लाभ होने वाला है, क्योंकि हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करवाते हैं जो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।